आप स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके ये कल वाली जो फाइल है हम उसी के अंदर आगे आप इसी सीक्वेंस में हम लोग इसी में चलेंगे और अपना काम आज का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल हम लोगों ने जो जो चीज़ें देखी हैं वो हम लोगों ने कल जो कल के लेक्चर में हमने पाइथन के बेसिक फंक्शंस देखे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रिंट देखा, टाइप देखा, इनपुट देखा, उसके बाद वेरिएबल्स देखे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के मेथड्स देखे हम लोगों ने, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन देखी, टाइप कास्टिंग देखी, ऑपरेटर्स देखे। ऐसे ही है ऑपरेटर्स में कल जो हम लोगों ने ऑपरेटर्स देखे हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर देखे हैं, कंपैरिजन देखे हैं, लॉजिकल देखे हैं, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे वो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है और आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है। आज हम लोगों ने सबसे पहले ये चीज चेक करनी है, फिर हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखी थी, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले हम लोग अपना ऑपरेटर स्टार्ट करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारा ये जो ऑपरेटर है ये हमारा है मेंबरशिप ऑपरेटर। नहीं, पहले हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर स्टार्ट करते हैं। एनी आइडिया आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है? जी बॉयज, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है? वैसे नाम से क्या पता चल रहा है आइडेंटिटी का क्या मतलब होगा? शनाख्त, ठीक है। आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए आपके पास जो कीवर्ड यूज होते हैं वो होते हैं इज और इज नॉट, ठीक है। ये आपके पास दो कीवर्ड्स हैं जो आप लोग यूज करते हो अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे कोई एक, अभी हम लोगों ने क्योंकि लिस्ट नहीं पढ़ी तो मैं छोटी सी यहाँ पे एक लिस्ट का सिंटैक्स बना देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग डायरेक्ट लिस्ट के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ ए और उसके अंदर मैं एक ऑपरेटर बना देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट बना देती हूँ, उसके अंदर मैं लिख देती हूँ स्ट्रिंग बना लेती हूँ, उसके अंदर मैं ए कोमा स्ट्रिंग बी, मतलब मल्टीपल डेटा मैंने ए बी सी ले लिया एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। लिस्ट क्या होती है ये हम लोग इन फ्यूचर आज ही हम लोग मे भी पढ़े या मे भी नेक्स्ट क्लास में पढ़े, लेकिन ये हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैंने एक और वेरिएबल बना लिया बी, ठीक है। अब इसके अंदर भी मैं कोई ना कोई डेटा ले लेती हूँ, यानी कि मैंने ले लिया डी, फिर मैंने ले लेती हूँ इसके अंदर ई और मैंने एक और ले लिया, इसको मैं क्या देती हूँ एफ, ठीक है। मैंने दो लिस्ट ले ली। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ जैसे आप लोगों ने वो स्वैपिंग वाला एक कोड किया हुआ था ना जिसमें हम लोग स्वैप करते हैं वैल्यूज एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में और दूसरे बॉक्स से तीसरे बॉक्स में, वो स्वैपिंग हम लोगों ने की थी। हाँ ठीक है, सेम एज इट इज मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेती हूँ सी का और सी इज इक्वल टू मैं कर देती हूँ ए। क्लियर? अब मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया सी और उसको क्या असाइन कर दिया, मैंने ए का वेरिएबल असाइन कर दिया, ऐसे ही है। अब मैंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपल लिखूं प्रिंट ए इज बी, क्या ए बी है? अगर मैं इसको रन कंसिडर करूं तो वो मुझे क्या दे रहा है, फॉल्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं इफ ए इज नॉट बी, तो वो अब मुझे क्या देगा, एक सेकेंड, तो वो अब मुझे क्या कह रहा है, ट्रू, ए जो है वो बी नहीं है, ठीक है। यानी कि हमने वैल्यू किसको असाइन की है, सी को की है ना, तो इट्स मींस दैट हमने ए की वैल्यू बी को तो नहीं असाइन की, तो वो उसकी शनाख्त नहीं है, वो उसकी आइडेंटिटी नहीं है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, सी है। अगर मैं यहाँ पे ये चेक करूं प्रिंट सी इज ए, ठीक है, अब देखना तो वो मुझे क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ये करूं प्रिंट ए इज सी, तो मुझे क्या आउटपुट देगा, वो ट्रू देगा फॉल्स देगा, ठीक है। तो इट्स मींस दैट ए और सी आपस में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बी इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इट्स आइडेंटिटी ऑपरेटर आपको ये करता है, दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर, जैसे आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हो सेम एज इट इज यहाँ पे भी आप दोनों वेरिएबल्स को कंपेयर करते हो। सिंपल आपने यहाँ पे क्या किया, एक पूरा का पूरा वेरिएबल उठा के दूसरे वेरिएबल को असाइन कर दिया। वैसे जो ऊपर हम लोग कंपैरिजन असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ आइडेंटिटी ऑपरेटर में हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को दूसरा पूरा का पूरा वेरिएबल विद देयर वैल्यू सारा कुछ असाइन कर रहे हैं, टपल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है कोई 200 लाइंस का डेटा है, ठीक है। 200 लाइंस का कोई आपके पास डेटा है, आप जस्ट आपको नहीं पता कि फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ आपको, आप फॉर एग्जांपल आसिफ आपने चेक करना है, एक आपके पास नेम्स ही नेम्स आपने चेक करना है आसिफ इसके अंदर है कि नहीं है, तो थ्रू आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड थ्रू मेंबरशिप ऑपरेटर आप चेक कर सकते हो कि है या नहीं, ठीक है। डेटाबेस में आप इसको यूज कर सकते हो। अब तुम पूछो। हाँ जरूरी नहीं आप लिस्ट बनाओ, अगर आप विदाउट ये तो मैंने, ये भी तो एक तरह का डेटा टाइप ही है ना, आप सिंपल ए इज इक्वल टू 8 कर दो, बी इज इक्वल टू 9 कर दो, सी इज इक्वल टू ए कर दो, वैसे भी हो जाएगा, नो इशू।
ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा ऑपरेटर था, आइडेंटिटी ऑपरेटर था। नेक्स्ट ऑपरेटर जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। अच्छा, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करता है, ठीक है, यानी कि एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ या एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ देख रहा है कि क्या ये वेरिएबल इस वेरिएबल का हिस्सा है या नहीं है, ठीक है। आपका जो मेंबरशिप ऑपरेटर है ना, वो ये देखता है कि क्या जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज उस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू लाई करती है या नहीं लाई करती, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये बना रही हूँ ना, मैंने एक लिस्ट बना दी a इक्वल टू, मैंने एक लिस्ट बना दी जी एप्पल, मैंगो 1, 4, 5, 6.8, ठीक है, मैंने कुछ इस तरह की एक लिस्ट बना दी, ठीक है। अब अगर मैं ये करूं प्रिंट 0 इन a, क्या 0 a में है, 0 नहीं है ना लिस्ट के अंदर, ठीक है। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, आपके वेरिएबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, जो भी आप मल्टीपल डेटा डाल रहे हो उसको डिफाइन करने के लिए आप यूज करते हो। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं 0 की जगह, ट्रू, इंडेक्स नंबर आपको बताता है कि इस इंडेक्स पे ये वैल्यू पड़ी है। आपने कुछ स्पेसिफिकली ये चीज कोई डेटा देखना है, प्रिंट आप करवा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग इंडेक्स नंबर के अंदर जो वैल्यू पड़ी है हम वो प्रिंट नहीं करवा रहे, हम वो वैल्यू ढूंढ रहे हैं कि क्या वो वैल्यू हमारी लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो वो हमें ट्रू में आंसर देगा, अगर मौजूद नहीं है तो वो हमें ट्रू में आंसर नहीं देगा, ठीक है। जैसे आपके पास इन होता है, इसी तरह आपके पास एक और होता है जिसको आप लोग कहते हो नॉट इन, ठीक है, तो वो मुझे फॉल्स देगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर के दोनों रिजर्व वर्ड क्या है, इज और इज नॉट, और मेंबरशिप ऑपरेटर में आपके पास आता है इन और नॉट इन, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स थे जो हमारे सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये ज्यादातर जो आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं ना, ये आपकी जो आपकी 4 बेस बिल्ट इन डेटा टाइप्स है ना, जो भी हम लोगों ने नहीं की, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरीज, उनमें ज्यादातर ये यूज होते हैं। और ये जो आपका है मेंबरशिप ऑपरेटर, ये ज्यादातर आप लूप, फॉर लूप के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं, और आज जो हम लोगों ने लूप पढ़ना है, आज हम लोग अपनी लूप पढ़ेंगे। तो लूप के अंदर जो हम फर्स्ट लूप पढ़ेंगे उसको हम लोग कहेंगे जी ये हमारा लूप है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, लूप होता है क्या, एनी आइडिया क्या होता है? तो विदाउट लूप भी हम किसी भी चीज को प्रिंट करवा सकते हैं। एक ही चीज को अगर आपने मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, लूप यूज करते हो। लूप यूज करने का ये फायदा होता है कि हमें एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रिपीट नहीं करना पड़ता, मल्टीपल टाइम एक ही चीज को बार बार लिखना नहीं पड़ता। लूप हमारा ये करता है, वो जो आपकी रिपीटिंग चीजें हैं वो सारी आपकी, हाँ बिल्कुल। फॉर लूप में ये होता है कि आपको पता हो कि आपने यहाँ पे रोकना है, ठीक है। हमें पता हो, फॉर एग्जांपल फॉर लूप में ये मतलब होता है कि मैं कहती थी पहले 5 नंबर प्रिंट करवाने हैं, वो 5 नंबर प्रिंट करवा देगा, हमें पता है कि उसने 5 तक रोकना है। व्हाइल लूप का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमें पता ना हो कि हमारी कंडीशंस कितनी दफा यूज चलेंगी, तो हम लोग व्हाइल लूप यूज करते हैं। फॉर लूप में हम तब यूज करते हैं जब हमें पता हो कि हमारी ये लूप कितनी टाइम चलना है, ठीक है। तो व्हाइल लूप का क्या मतलब होता है, जहाँ पे हमें ये ना आइडिया हो कि हमारे इस लूप के अंदर कितनी दफा हमारी कंडीशंस ट्रू होंगी, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है 20 टाइम्स, ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है 20 टाइम्स, तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले यूजर से स्टेटमेंट ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देती हूँ यूजर के नाम से, और उससे कहती हूँ इनपुट, और इनपुट के अंदर आप कर लो इंटर योर स्टेटमेंट, ठीक है। यूजर से स्टेटमेंट ले ली हम लोगों ने। अब स्टार्ट हम लोग करना चाह रहे हैं, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। व्हाइल लूप का सिंटैक्स ये है कि पहले सबसे पहले आपने एक इनिशियलाइजेशन करवानी है, देन कंडीशंस एंड एट द एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सिंटैक्स पता है ना आप लोगों को, क्या हो गया, समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि जो भी यूजर स्टेटमेंट डाले ऑफ कोर्स वो फर्स्ट 1 से प्रिंट होना शुरू हो, ठीक है। तो 1, और क्या करें उसके बाद हम लोग व्हाइल लूप लगाते हैं, और व्हाइल लूप में हम ये कंडीशन लगा देते हैं, हमने 20 टाइम प्रिंट करवाना है तो हम ये कर देते हैं जी आई लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, 20 होना चाहिए। 20 के बाद वो आपका लूप क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए प्रिंट।
और प्रिंट के अंदर हम लोग सिंपल लिख देते हैं यूजर। यूजर जो भी स्टेटमेंट डाले वो प्रिंट कर दो, ठीक है। और एट द एंड में क्या करूँ, ऑफ कोर्स मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, i प्लस इज इक्वल टू 1, ऐसे ही करूंगी ना। और यहाँ पे मैं एक नीचे स्टेटमेंट, यहाँ पे लूप के बाहर जाके मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देती हूँ जी, प्रिंट लूप एंड, ठीक है। अब ये देखना ये काम कैसे करेगा, कंट्रोल इंटर योर स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल मैं इसमें स्टेटमेंट डाल देती हूँ आई लव पाकिस्तान, मैंने डाल दी। ये देखो वो आई लव पाकिस्तान 20 दफा प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 दफा प्रिंट हो गया। 20 दफा प्रिंट होने के बाद जब वो 21 पे आया तो उसने वो आपका जो कंडीशन थी वो फॉल्स होगी, आपका लूप टर्मिनेट हो गया। एट द एंड उसने हमें क्या दे दिया कि आपका लूप यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। और अगर फॉर एग्जांपल ये प्रिंट की स्टेटमेंट जो मैंने बाहर लिखी है, अगर ये मैं प्रिंट की स्टेटमेंट अंदर लिखूं, ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखी है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, ठीक है, और अब मैं इसको रन करूं, अब देखना ये क्या करेगा, आई लव पाकिस्तान लूप एंड, आई लव पाकिस्तान लूप एंड। तो वो क्या करेगा, ये हर स्टेटमेंट के बाद लूप एंड प्रिंट करके दे रहा। तो इट्स मींस दैट आपको ये स्टेटमेंट हमेशा किसके बाहर लिखनी है, लूप के बाहर लिखनी है। लूप के अंदर लिखोगे तो वो उसको रन करेगा, ठीक है। लूप के बाद जब तक यहाँ पे आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। सबसे पहले आप इनिशियलाइज करते हो, फिर आप कंडीशन लगाते हो, उसके अंदर आपने जो काम करना होता है वो करके एट द एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे साइंटिक्स लिख देती हूँ, इनिशियलाइजेशन व्हाइल, और व्हाइल के अंदर आपकी यूज होती है कंडीशन, बॉडी ऑफ कोड, और एट द एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर आपका साइंटिक्स भी लिख दिया, ठीक है। समझ आ गई कि ये कैसे चलेगा। हाँ जी, कोई इशू यहाँ तक, ओके। एक स्टेटमेंट और कर लेते हैं, हम यहाँ पे एक टेबल प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि टेबल कैसे प्रिंट होते हैं, और एक स्टैटिक पैटर्न देख लेते हैं जिसमें हम नेस्टेड व्हाइल लूप यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई टेबल प्रिंट करवा देते हैं। टेबल जो प्रिंट हम करवाएंगे उसकी वैल्यू भी हम लोग क्या करते हैं, यूजर से ले लेते हैं, भी आप क्या कौन सा टेबल जो है वो प्रिंट करवाना चाहते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं और उस वेरिएबल का मैं नाम रख देती हूँ टेबल, ठीक है। टेबल इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स मैं अब इसको इंटीजर में लूंगी। इंटीजर में क्यों लूंगी, क्योंकि मैंने इसका प्रॉपर टेबल बनाना है तो कैलकुलेशन आ रही है, तो मैंने इसको इंटीजर में ले लिया इनपुट, और इनपुट के अंदर मैं कह देती हूँ इंटर योर नंबर, ठीक है। उसने नंबर डाल दिया। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, ऑफ कोर्स मेरा टेबल कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए या 0 से। चलो यहाँ पे हम कर देते हैं कि आपका जो आई है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, 0 से स्टार्ट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे हर बार वेरिएबल आई ही लोगे, आपकी अपनी मर्जी, आप जो मर्जी वेरिएबल लो, ठीक है। उसके बाद व्हाइल कहाँ तक चलना चाहिए, आई इज लेस देन इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ 10 तक चलना चाहिए, 10 दफा आपका टेबल प्रिंट हो, ठीक है। उसके बाद अब प्रिंट के अंदर हमने क्या करनी है, कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन कैसे लगाऊंगी मैं, प्रिंट, प्रिंट के अंदर सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले मैं लिखूंगी टेबल, 2 1 से 2 होता है ना, तो फॉर एग्जांपल यूजर ने वैल्यू डाली 2, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, वेरिएबल लिखूंगी 2, ठीक है। 2 के बाद मैं डालूंगी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं डालूंगी स्टैटिक, ठीक है, 2 स्टैटिक। फिर मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डालूंगी, अब मैं क्या डालूंगी आई, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं डालूंगी इज इक्वल टू कॉमा, और यहाँ पे अब मैं क्या डाल दूंगी 2, ओ सॉरी, टेबल मल्टीप्लाई बाय आई। समझ आई, क्या नहीं समझ आई, ये वाली लाइन नहीं समझ आई, ये ऊपर से नहीं समझ आई, कहाँ से, यहाँ से। आप ये देखो, मैंने एक टेबल प्रिंट करवाना है, ठीक है, टेबल में स्टार्ट होना चाहिए, पर मैंने टेबल प्रिंट करवाना ऐसे ही है ना। तो मैं चाहती हूँ कि i is equal to 0, यानी कि मेरा टेबल यहाँ से प्रिंट होना चाहिए, शुरू हो जाए 2 मल्टीप्लाई बाय 0 is equal to 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 is equal to 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 is equal to 4, और ये कहाँ तक चलना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 equals to 20, क्लियर। ये हम करना चाह रहे हैं। अब
ये क्या है, ये नंबर कौन डाल रहा है, यूजर डाल रहा है ना, तो इट्स मींस दैट यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल बनाया उस वेरिएबल का क्या नाम है, टेबल नाम है, टेबल में दिया ना वैल्यू, और ये जो i इज इक्वल टू 0 की है तो ये मेरा क्या है, i है, ठीक है। और ये जो आउटपुट आई है ये कैसे आउटपुट आई है, टेबल मल्टीप्लाई बाय i, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे इसी तरह स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, तो प्रिंट के अंदर मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले ऑफ कोर्स सबसे अगर हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं तो वेरिएबल्स हम लोग विदाउट इनवर्टेड कॉमा लेते हैं, सबसे पहले मैंने क्या प्रिंट करवाना है, टू, अब मुझे ये तो नहीं पता ना यूजर ने क्या नंबर डाला है, तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे क्या वेरिएबल लिखूंगी, टेबल, समझ आए। तो अब टेबल में प्रिंट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या चीज चाहिए, मल्टीप्लाई चाहिए, मल्टीप्लाई तो कोई वेरिएबल नहीं है तो इट्स मींस दैट हमें इसमें किस में लिखना पड़ेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, हमने बताया ना स्पेशल कैरेक्टर्स हमेशा आप किस में लिखते हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो, ठीक है। टेबल के बाद मैं डालूंगी कॉमा, उसके बाद मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं क्या डाल दूंगी, स्टैटिक, ठीक है। उसके बाद 0 है तो 0 किस में वैल्यू है, i इज इक्वल टू 0, इट्स मींस दैट ये हमारी क्या है, i है, तो यहाँ पे अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0, ओ सॉरी इसकी जगह नहीं, यहाँ पे जो मैं i लिखूंगी इसकी जगह वो क्या आ जाएगा, 0, तो ये अब हमारे पास आउटपुट कैसे बन रही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे डालूंगी कॉमा, अब मुझे क्या चाहिए, इज इक्वल टू चाहिए, तो उसको मैं दोबारा किसमें लिखूंगी, डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, और एट द एंड मुझे टेबल मल्टीप्लाई बाय i, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, जिसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0। अब समझे, यूजर को भी वैल्यू डाल सकते हो, यूजर को भी वैल्यू, हां मैंने तो यहाँ पे 2 की एग्जांपल लिया, हमने तो यूजर से वैल्यू लिया, अगर हम यहाँ पे खुद वैल्यू डालते तो फिर वो एक अलग चीज था, हमने क्योंकि यूजर से वेरिएबल लिया है तो उसकी मर्जी है वो यहाँ पे क्या वैल्यू डाले, एमू समझ आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रिंट की स्टेटमेंट दी, अब नेक्स्ट ऑफ कोर्स हम लोग इंक्रीमेंट करना चाहेंगे, तो इंक्रीमेंट हमेशा हम किस में करेंगे, i प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, कंट्रोल इंटर, उसने नंबर लिया फॉर एग्जांपल मैं 2 ही डाल देती हूँ, तो ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, और वो कितने बार चला, 10 टाइम चला, यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 है ना, हर बार इसकी वैल्यू चेंज करनी है ना, तो इसलिए तो प्लस 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2, तो वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। 0 0 4 कहाँ पे 2 प्लस 1 3 होगा, i की वैल्यू ये वाली इन्होंने इंक्रीमेंट लाना है ना 0 1 2 में, तो i की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 है, और पर इसमें इंक्रीमेंट लाएंगे तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू से हमें यूज करनी है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने यूजर से ली और ये तो इन दोनों को मिला के हमारा आउटपुट आया, ठीक है। अब समझ आ गई, अब आप क्या कह रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ये जैसे कह रहे हो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम नहीं करते, ठीक है, तो ये देखो एक तो ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, अब देखना ये इनफाइनाइट टाइम क्यों चलेगा, एक सेकंड, वो मैंने स्पेस डाली है ना इस वजह से, इसको मैं कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। मैं इसको रन करती हूँ, मैं यहाँ पे डाल दिया 2, ये देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, और ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, क्यों, 0 तो हमेशा 0 0 0 वो चलता रहेगा, हाँ 10 तो आएगा नहीं, तो वो इनफाइनाइट टाइम चलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना मस्ट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसी टेबल को रिवर्स में प्रिंट करवाना है, तो ये हमारे पास, अब मैंने इसको रिवर्स में करवाना है, यानी कि मैं करती हूँ 2 10s से स्टार्ट हो, 2 10s 20, इससे मतलब नीचे नीचे चलता जाए, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, i इज इक्वल टू 0 जहां पे लिखा है मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, i इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब लेस देन 10 होना चाहिए, ग्रेटर देन, सही है, i इज लेस देन इक्वल टू 10 ही होना चाहिए। अब देखना यहाँ पे हमने प्लस लगाया, यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, माइनस लगा दूंगी, सिर्फ और सिर्फ हमने ये करना, 2, ओके, i is less than equals to, तो 10 से 10 माइनस 1 9 होता है, तो ये इस तरह क्यों प्रिंट कर रहा है,
I is greater than equals to 1, यहाँ पे हमारी कंडीशन लगेगी I is greater than equals to 1 and I is less than equals to 10. अब ये देखो I 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, ये देखो आई बात समझ में। दो कंडीशंस लगेंगी, एक तो I जो है वो A से 1 से बड़ा होना चाहिए और दूसरा 10 से छोटा होना चाहिए। 10 से छोटा अगर 10 अगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं ना इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो वो जो नेगेटिव वैल्यूज होती है माइनस में वो भी तो पॉजिटिव से छोटी ही होती हैं, तो वो इसलिए हमारा इनफाइनाइट जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमें टू कंडीशंस लगानी पड़ेगी कि आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू किससे होना चाहिए 1 से और लेस देन इक्वल्स टू किससे होना चाहिए 10 से। हाँ ठीक है, समझ आ गई। तैमूर आपको पक्की बात है, आप क्यों बोल रहे हो, नहीं आप क्यों नहीं बोल रहे हो, ये तो इन्होंने भी किया हुआ। ठीक है चले आगे, वाइल लूप समझ आ गया। एक स्टैटिक पैटर्न भी करवा देती हूँ, मुश्किल वाला मैं भी करवाऊंगी ना, उसमें मुश्किल खुद निकालो। उसी दिन एक उससे मैंने जब आप लोगों को वाइल लूप करवाया था उसमें एक सिंगल पैटर्न के अंदर मैंने आपको 4 पैटर्न्स करवाए थे, ऐसे ही था ना। ये देखना तुम लोगों की लॉजिक ही नहीं स्ट्रॉन्ग, तो मैं क्या करूँ 2 3 प्रैक्टिस करते नहीं हो तुम लोग। सबनेम टेक्स्ट से ले लिया था तो क्या वो एक अलग चीज है, उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। बुरा मानती हूँ ना, क्योंकि आप लोगों को अगर मैं दोबारा से स्टार्ट से एक चीज करवा रही हूँ तुम लोग फिर भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर क्या फायदा, कहाँ की है। तुम्हारा साइज इनकी कंप्यूटर हैंग ही रहेगा, कभी सेट भी हुआ है तुम्हारा कंप्यूटर, पहले तो तुम मुझे ये बताओ। ठीक है जी, ये वाला पैटर्न हम लोगों ने प्रिंट करवाना है। ठीक है, इस पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए ऑफ कोर्स मैं क्या करती हूँ, मैं नीचे ही एक रो बना लेती हूँ। अच्छा, अब इस पैटर्न में आपने सिर्फ और सिर्फ दो लॉजिक्स आप में दो चीजें जो आपने फोकस करनी, एक क्या रोज और सेकंड क्या कॉलम। रो पहली रो है, फर्स्ट रो के अंदर सिर्फ फर्स्ट रो देखो इसको, इसके अंदर क्या है एक रो है एक कॉलम, तो इट्स मींस दैट हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं दैट इज रो। ठीक है, और रो इज इक्वल टू मैं क्या कर देती हूँ 1। क्लियर। अब इसके अंदर मैं कंडीशन क्या लगाऊंगी व्हाइल, क्या कंडीशन लगाऊंगी, ऐसे नहीं करेंगे ना, बताओ पहले सबसे पहला स्टेप क्या करना है, एक एन ले लेते हैं सिंपल एन, एन के अंदर इनपुट, इनपुट के अंदर मैं ले लेती हूँ इंटर द टोटल नंबर ऑफ रोज, यानी कि आपको कितने रोज का पैटर्न चाहिए। बात समझ आई, नहीं समझ आई। यूजर से ले रहे हो कि तुम लोगों ने जो पैटर्न प्रिंट करवाना है वो टोटल कितनी रोज का होना चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने एन के साथ ले लिया, एक मैंने वेरिएबल ले लिया रो, रो इज इक्वल टू मैं क्या कर रही हूँ 1 कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं व्हाइल की कंडीशन लगा रही हूँ, व्हाइल की कंडीशन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ रो इज लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कंडीशन लगाऊंगी, जो आपकी रो है वो लेस देन इक्वल टू किसकी होनी चाहिए एन की होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद कॉलम, कॉलम भी तो चाहिए, कॉलम इज इक्वल टू मैं क्या करूंगी 1। ठीक है, जब मैंने ये कर लिया तो अब इसके बाद मैं दोबारा एक व्हाइल लूप लगाऊंगी और उसके अंदर मैं कंडीशन क्या लगाऊंगी कॉलम इज इक्वल टू इक्वल टू रो। ऑफ कोर्स जैसे जैसे वो नेक्स्ट रो पे चलेगा तो कॉलम भी तो उसके इक्वल इक्वल होना चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर दूंगी प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख दूंगी स्टैटिक, और उसके बाद आपके पास एक और वेरिएबल होता है जिसको आप लोग कहते हो एंड, और एंड के अंदर आप लोग सिंपल कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है, ये जस्ट फॉर स्पेस होता है आपके दोनों स्टैटिक्स के बीच में स्पेस के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अब किसके अंदर इंक्रीमेंट करूंगी मैं, सबसे पहले मैं रो के अंदर इंक्रीमेंट करूंगी तो रो प्लस इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगी कॉलम प्लस इज इक्वल टू 1, ऐसे ही करूंगी ना मैं। और एट द एंड में क्या करूंगी प्रिंट, प्रिंट में क्यों यूज करूंगी
ये प्रिंट मैं यहाँ पे यूज करूँगी। ग्लोबल क्लास इज इक्वल टू मैंने 1 किया ना, तो यहाँ पे मैं ये यूज करूँगी प्रिंट लाइंस के बीच में स्पेस। ऐसे ही था ना, ठीक है। रन। क्या ठीक है, नंबर ऑफ रोज फॉर एग्जांपल मैंने 5 ले ली। ओके, अब वो देखो एरर क्या दे रहा है। ओके वो देखो, वो मुझे ये क्या कह रहा है, इन वो इंटीजर और स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर नहीं कर रहा। तो इट्स मींस दैट जो हम लोगों ने यूजर से ऊपर रोज ली हैं वो भी हमें किस में लेनी पड़ेंगी, इंट में लेनी पड़ेगी। ये क्या, ये वाला प्रिंट, कौन सा प्रिंट, ये वाला एंड पे लगेगा ना, फिर इसके कौन सा एंड पे लगेगा, ये बीच में लगेगा कॉलम के ऊपर, प्रिंट एंड पे लगेगा। एक सेकंड, ये कह रहे हो तुम, क्या कह रहे हो, ये वाला प्रिंट रो के नीचे लगेगा। हाँ, लाइन के बीच में स्पेस क्रिएट कर रहा है वो, उसके अंदर आई थिंक मैंने स्पेस ज्यादा दे दिया है, उसको दोबारा रन करना है। ये क्या हो रहा है इसको, डिक्रीमेंट क्यों होगा, रो इंक्रीज करेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल रो इज इक्वल टू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू एन, कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। फिर हमने कर दिया जी कॉलम इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कॉलम इज इक्वल टू 1 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पता क्या करेंगे, कॉलम इज इक्वल टू रो करेंगे। यहाँ पे हम कॉलम इक्वल टू रो करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे 1 किया ना वहाँ पे हम लगाएंगे कॉलम लेस देन इक्वल टू रो। होप सो ऐसे ही होगा। अभी हमारे पास ऐसे प्रिंट हो रहा है, ठीक है, मतलब कुछ इंसानों की तरह हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे कॉलम इज इक्वल टू रो की जगह मैं ये करूँ 1, फिर वही सिस्टम हो गया, तो इट्स मींस दैट यहाँ पे रो ही आएगा। ये 5 टाइम भी प्रिंट नहीं कर रहा है, 4 टाइम प्रिंट कर रहा है। आई और जे हम लोगों ने लिया ना, आई इज फॉर रो लिया और जे इज फॉर कॉलम लिया, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 1, यहाँ पे सेम यही है, ठीक है। कॉलम इज लेस देन इक्वल टू रो, ओके। आई इज लेस देन इक्वल टू एन, कॉलम इज लेस देन इक्वल टू रो। कहाँ पे, ये ऐसे फिर क्यों प्रिंट कर रहा है, रो लेस इज इक्वल टू 1 की जगह वो डालेगा कॉलम। एक सेकंड, मुझे लगता है मैंने ऊपर कॉलम और रो को ऊपर नीचे कर दिया, यहाँ पे कॉलम आता है, यहाँ पे रो आता है।
आई की जगह जे और जे की जगह आई किया होता। अब अगर इसको रिवर्स में करना है तो जी, अगर इसको रिवर्स में करना है फिर यहाँ पे रो इज इक्वल टू जहाँ पे हम लोगों ने 1 किया है, यहाँ पे ऑफ कोर्स फर्स्ट रो ही होगी और कॉलम यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने ये कंडीशन लगाई है कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू रो, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू रो, ऐसे ही होगा। और जहाँ पे कॉलम कॉलम डिक्रीमेंट होंगे तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल्स टू 1। तो ये अब किस में हो गया आप लोगों का रिवर्स में हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास ये पाइथन पैटर्न स्टैटिक पैटर्न्स और भी हैं जिसमें आप लोग ये देख सकते हो। कहाँ पे कहाँ पे मैंने कॉलम इज इक्वल टू 5 लिखा है? आप क्या करूँ यहाँ पे क्या करूँ, यूजर से मैं लूँ 6, तो ये लो तो वो तो हम लोगों ने सिंपल ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ रोज लिए है ना, उसका सिनेरियो यहाँ पे तो नहीं चल रहा। ऑफ कोर्स जितने आप कॉलम्स लोगे उसी सीक्वेंस के साथ वो आपको रोज देगा, क्योंकि रोज हम लोग स्टार्ट यहाँ से किस में कर रहे हैं 1 में स्टार्ट करें, लेकिन यहाँ पे 6 आनी चाहिए लेस देन इक्वल्स टू n है ना, तो जब इंक्रीमेंट हुआ तो 6 इज लेस देन इक्वल्स टू n, तो फिर एक और क्यों नहीं प्रिंट हुआ। अच्छा अगर यहाँ पे मैं कॉलम 5 की जगह कॉलम 6 करूँ, अब ये 6 टाइम प्रिंट हो, मतलब आपका कॉलम के साथ होना मस्ट है। देखो आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है लेकिन सेकंड कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो ऑफ कोर्स हम लोग बाय डिफॉल्ट वैल्यू डालेंगे ना उसके अंदर। हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं जहाँ पे हम लोगों ने कॉलम इज इक्वल्स टू 6 की है, यहाँ पे हम कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं, कॉलम इज इक्वल्स टू n भी कर सकते हैं ना, तो फिर उसके मुताबिक भी हो सकता है वो तो लॉजिक्स पे डिपेंड करता है ना कि आप अपनी लॉजिक क्या बना रहे हो। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूँ, यहाँ पे मैंने 6 किया, यहाँ पे अगर मैं n कर दूँ, मैंने अब 6 डाल दिया, 6 टाइम उसने प्रिंट कर दिया, अब 6 टाइम प्रिंट किया ना, अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ, अगर मैं यहाँ पे 10 टाइम डाल दूँ, तो ये लो अब 10 दफ़ा उसने प्रिंट करके दे दिया। मैं तो यहाँ पे कॉलम इज इक्वल टू 5 कर दिया, अगर मैं कॉलम इज इक्वल टू n कर रही हूँ तो वो जितनी वो रोज डाला है उतना ही वो उसको प्रिंट करके देगा। तो ये भी है वैसे भी है, ठीक है, समझ आ गई। अब यहाँ पे हम कुछ स्टैटिक पैटर्न्स और भी देख लेते हैं, जैसे ये हम लोगों ने 6 वाला भी कर लिया, हम लोगों ने हमने ये भी कर लिया, नेक्स्ट में हम लोग नंबर्स प्रिंट करवा रहे हैं। अब आप लोग एक दफ़ा इसको खुद ट्राई करो, ये जो नंबर्स वाला है ये कैसे होगा। 1 से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, 1 2 ये इस तरह से है, जैसे आप लोगों का ये दूसरा स्टैटिक पैटर्न है ना, वैसे ये बस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हर बार आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या करेंगे हम इसमें, और सारा का सारा काम तो ठीक है, रोज और कॉलम्स वाला सारा सीक्वेंस सेम होगा, नंबर कैसे ऐड हो रहा है वो तो हम लोग रोज और कॉलम्स में इंक्रीमेंट करवा रहे हैं, नंबर में इंक्रीमेंट कैसे करवा रहे हैं, ये नीचे आप देखना। ये देखो हमने क्या किया, एन के अंदर हम लोग ले रहे हैं यूजर से इंट इनपुट इंटर योर नंबर ऑफ रोज, ठीक है, उसने रोज डाल दी। अब यहाँ पे ये जो के है ना, के है, ये आपका जो रो के अंदर डिजिट लिखा हुआ है यानी कि 1 लिखा हुआ है ना, तो ये 1 है, के इज इक्वल टू 1 जो है ये आपका वो है, और ये जो आई इज इक्वल टू 1 है ये आपका रो है, ठीक है। तो आई इज लेस देन इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1, ये आपका कॉलम्स है। प्रिंट के अंदर आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन यूज होता है डॉट फॉर्मेट का, अगर आप लोग ये नहीं भी करते तो इसकी भी जरूरत नहीं है। प्रिंट अंडर यहाँ पे जो आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा है ना, इसकी जगह सिंपल अगर आप लोग लिख दें प्रिंट के एंड इज इक्वल टू दिस और नीचे के अंदर इंक्रीमेंट कर लो। एक सेकंड, अगर मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करती हूँ ना, इसको मैं आपको दूसरा सीक्वेंस भी बता देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल वे में लिखा हुआ है, इसी को अगर मैं यहाँ पे कॉपी करती हूँ, मैंने इसको यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखा दिया, ठीक है। अब ये देखो k इज इक्वल टू 1, हम लोगों को अपनी आउटपुट किस तरह से चाहिए, हमें अपनी आउटपुट कुछ इस तरह से चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आउटपुट चाहिए ना। तो हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, जहाँ पे हम लोगों ने ये सारा इतना रोलर डाला है ना, इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे सिंपल ये चीज कर दूँ प्रिंट के,
सारा का सारा कोड ठीक है, बस आपने अपने जहाँ पे आप ऊपर यहाँ पे कॉलम में जहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हो वहां ही पे नीचे आपने अपने नंबर में इंक्रीमेंट, समझ आए। अगर मैं इसको दूसरी तरह लेके चलूँ ना, तो ये जो आई है ये आपका क्या रो है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कंडीशन हो जाएगी, रो इज लेस देन इक्वल्स टू n, ठीक है। और ये जो j है ये आपका क्या कॉलम, ठीक है, कॉलम इज इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने j लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, कॉलम इज लेस देन इक्वल्स टू i की जगह मैं क्या लिख दूंगी रो, ठीक है। तो ये अब j क्या था हमारे पास, कॉलम था ना, यहाँ पे मैं कॉलम लिख रही हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, मतलब सारा का सारा स्टेप सही है, बस आपने यहाँ पे ये जो चीज है ना आपकी, जहाँ पे आपने कॉलम प्लस माइनस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया है, उसके नीचे जस्ट आपने नंबर इंक्रीमेंट कर दिया। समझ आ गई आसिफ, ये सारा का सारा सेम स्टेप यही है। इसमें हम लोगों को सेम एक स्पेशल कैरेक्टर स्टैटिक हर बार प्रिंट करवाना था ना, इसमें हम लोग नंबर्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं और नंबर बार बार ऐड हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने ये k प्लस इज इक्वल टू 1 किया, k इज इक्वल टू 1, यहाँ पे k प्लस हो गया। अब नेक्स्ट रो पे हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने k के अंदर प्लस 1 कर दिया, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और अगर यहाँ मैं इसको मैं नेगेटिव में लेके चलूँ, अगर मैं k इज इक्वल टू 10 कर दूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, k माइनस इज इक्वल टू 1, तो ये लो अब वो 10 से स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव में, ठीक है जी। तैमूर, स्टैटिक पैटर्न्स कुछ मैं आप लोगों को दे रही हूँ, जो आप लोगों ने अभी बैठ के प्रैक्टिस करनी है बाय, ठीक है।